अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। इतने दिनों से इतने मज़े की धूप निकल रही थी, नाश्ता करके मैं ऊपर आती थी धूप में बैठने के लिए और साथ जी माल्टे इंजॉय किए जाते थे। लेकिन आज मौसम ने पलटा खाया है और जो है बादल निकले हुए हैं और धूप का नामो निशान भी नहीं है। तो मैं आई थी ऊपर नाश्ता करके, तो मैंने कहा चले आपको भी साथ बाहर का ज़रा मंज़र दिखाती हूँ कैसे आज बादल हैं सारे और धूप भी नहीं है और हवा इस टाइम चलना स्टार्ट हुई है, ज़रा ठंडी ठंडी सी, बड़ा जो अच्छा मौसम है जी। तो इस झंडे को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवा जो है कितनी तेज़ चल रही है और हवा ठंडी भी चल रही है। तो आज तो मौसम नहीं है कि यहाँ पे बैठा जाए, क्योंकि बैठने का मतलब है बीमार होना। तो इसलिए हम चलते हैं। और कल वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ, आप वो वीडियो एंजॉय करें जी। तो आज मैं आई हुई थी फिर ऊपर इस वजह से आई हुई हूँ क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है। उससे पहले मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग जो है वो कर ली जाए, तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले जो ऊपर वाले पोर्शन से स्टार्ट किया था। ये तो कपड़ों वाला रैक है एज़ यूजुअल, धूप की वजह से आजकल इस रूम में शिफ्ट किया हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ ये मेरे टेरेस की तरफ डोर जाता है। तो फिर इधर से मैं निकाल के बाहर इसको टेरेस पे रख देती हूँ धूप की वजह से डे टाइम में। और यहाँ ये आपको चीज़ें बिखरी नज़र आ रही होंगी। तो ये सारी जो है मैंने कबर्ड्स की क्लीनिंग शुरू की हुई थी कि ऊपर पहले कंप्लीट कर लूँ एक दफ़ा सारी। तो मुझे ये होता है कि कबर्ड्स भी अंदर से जो हैं वो सारी चीज़ें निकाल के और उनको जो है अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ ये कुछ इस तरह से खाली करके अब इनको मैं अच्छी तरह से क्लीन करके और साथ साथ जो है चीज़ें दोबारा ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। अभी तो ये स्टार्ट किया है और इसके बाद फिर बाकी कबर्ड्स की बारी होगी। तो बस ऐसे ही अब जो है सारे दिन बस ज़्यादा सर्दी की वजह से बिल्कुल भी सफाइयाँ नहीं हुई, काम रुके हुए थे। मौसम ज़रा सा बदला है तो अब फिर ये है कि अपने काम की तरफ वापस आते हैं, रूटीन की तरफ। सारी जो है एक दफ़ा घर को साफ़ सुथरा करते हैं ताकि रमज़ान में जो है अच्छी तरह से इबादत की जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस रूम की तो हो गई है क्लीनिंग, सारी चीज़ें सिमट गई हैं और कबर्ड भी जो है वो एक अभी मैंने डन की है और वो भी इस तरह से कि इसको तो मैंने ठीक कर लिया है, सारी ऑर्गेनाइज़ कर लिया है इस तरह से बॉक्सेस। और मैं इनके ऊपर लिख भी लेती हूँ ताकि पता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ये सारी इस तरह से हो गई बॉक्सेस के अंदर। यहाँ पे अभी है थोड़ी सी स्पेस जी, अब जूम हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी है अभी स्पेस, यहाँ पे फिर जो भी चीज़ समझ में आई वो रखूँगी। लेकिन अभी जो चीज़ें मुझे लग रही थी वो सारी मैंने रख दी हैं। कुछ बॉक्सेस के अंदर है और कुछ जो है वो वैसे ही रखी हुई हैं ड्रॉर में। सारे मैंने हेयर ड्रायर और जो भी स्ट्रेटनर थे वो वाली चीज़ें रख दी हैं। ये रूम तो हो गया डन ऑलमोस्ट। ये वाली अभी दो रहती हैं लेकिन इनका ज़्यादा काम नहीं है, ये ऑलमोस्ट डन ही है। बस इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है, बाकी है ऑलमोस्ट हुई है। इनका था कि इनमें छोटी छोटी चीज़ें थी दूसरी कबर्ड में, तो इनको ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत थी। तो ये हो चुकी है। मेरे ज़रा हाथों का हाल देखें और मैं दूसरी कबर्ड भी आपको चेक करवाती हूँ कि वहाँ पे मैंने क्या ट्रैश सारा घुसा दिया है। पर जिस दिन मुझे दोबारा फिर टाइम मिलेगा तो उस दिन फिर मैं आके उसको भी फिर से सेट कर दूँगी जी। तो ये थी जहाँ अब ये सूरत हाल है। अब सारा कुछ मैंने, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, जाके खाना बनाना है, तो इनको जो है फिर मैं फिर किसी दिन करूँगी और फिर आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और चल के अब देखते हैं खाने में कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलते हैं और खाना बनाते हैं फिर जी। तो आज सुबह से फुर्सत ही नहीं मिली थी चाय बनाने की, तो अब मैं जाके चाय पीने लगी हूँ। तो मेरे जहन में एक बात आ गई कि मेरी सिस्टर जो है ना वो हंसती हैं और छेड़ती हैं कि तुम तो चाय ना कहा करो, जिस तरह का कलर तुम्हारी चाय का होता है तुम बोला करो दूध पत्ती है। तो मुझे ज़्यादा जो डार्क कलर की है वो पसंद नहीं है। आज जी मैं पीने लगी थी शक्कर वाली चाय। आप में से भी बहुत से लोगों को शक्कर पसंद होगी और मैं तो पीती भी ज़्यादा तेज़ चीनी हूँ, शुगर ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मीठी मीठी
ये भी मैंने शक्कर भी ज़्यादा डाली है। तो चलें जी, मैं अपनी जो है दूध पत्ती वो एंजॉय करती हूँ जी। तो आके मैंने प्याज रख लिया है ऊपर मसाला बनाने के लिए। जब तक मसाला तैयार होगा तब तक साथ में दाल रख दी है बॉईल होने के लिए। और ये आपको अंदर घूमती फिरती सैर करती हुई दाल नज़र आ रही होगी। माशकी इसको मैं अलहदा से बॉईल करके फिर बनाती हूँ। और साथ में तैयारी करके रख ली है मैंने टमाटर की, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी निकाल के रख लिया है। बस अब झटपट बनाते हैं दाल, बड़ी मज़ेदार बनती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि साथ में जो है ना जल्दी जल्दी से दही बल्ले भी बना लें। घर में चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, तो चले मैं चलती हूँ और दही बल्ले भी साथ बनाती हूँ और फाइनल फिर आपको दिखाती हूँ। कोशिश करूँगी साथ साथ भी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। कर लिया तो दिखा दूँगी, ना किया गया तो फिर इसके लिए पहले से ही माजरत। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। अब टमाटर डाल दिए हैं इतना सा ब्राउन कलर करके। अब बस पानी डाल के इसमें हाफ ग्लास आलमोस्ट, और फिर इसको कवर कर देंगे और मसाले को ज़रा नरम होने देंगे। और फिर इसको अनकवर करके दोबारा देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है जी। तो यहाँ दाल भी तैयार है और दही बल्ले भी। दही बल्लों की शक्ल जो है कुछ ऐसी है। झटपट बस मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं घर पे ही पड़ी हुई थी। बूंदी रेडीमेड थी, बस बॉईल करके तो वो मैंने इसको डाला है। और दाल की कुछ ऐसी शक्ल है, खड़ी खड़ी सी मसाले वाली। और खाना तैयार है। अब बस चल के खाना खाती हूँ और इसके साथ ही इस वीडियो का एंड यहाँ पे करती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।